हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आईबीपीएस क्लैरिकल का 2024 शिफ्ट। सेकंड शिफ्ट है शायद। हाँ, वो फर्स्ट शिफ्ट था, ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है ऑफ अगस्त समथिंग। जो भी है, ये प्रॉपर मेमोरी बेस्ड ही है। मैंने सेव नहीं किया डेट के हिसाब से, बट दिस इज द शिफ्ट वाइज क्वेश्चन ओनली और मेमोरी बेस्ड पेपर है। ऑथेंटिक सोर्स से उठाया है मैंने। तो चलिए हम लोग साथ में एग्जाम में कैसे पेपर सॉल्व करेंगे। आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइज कि कैसे एग्जाम में किस माइंडसेट से एग्जाम में क्वेश्चंस को देख के एनालाइज किया जाता है। कल को मैंने जो वीडियो डाला था आईबीपीएस क्लैरिकल का, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था मेरे मार्क्स आए थे। आप लोगों ने देखा, जितने भी मार्क्स आए, यू गाइस कैन सी द वीडियो जो कि मैंने लास्ट डे अपलोड किया है, जो कि एक ऑलरेडी एक मेमोरी बेस्ड पेपर है। तो मैंने उसमें अप्रोच बताया है कि आपके पास टाइम रहे तो आपको कौन से क्वेश्चंस छोड़ने चाहिए, कौन से नहीं। यहाँ पर भी मैं वही अप्रोच आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने उस वीडियो में ये बताना मैं भूल गई, बट इस वीडियो में मैं बता देती हूँ। मेरे मार्क्स आए, जितने भी आए, वो मार्क्स जो मेरे रहेंगे 32 नहीं 33 प्लस 33 आया था आउट ऑफ 35। दो क्वेश्चन मैंने छोड़ा। तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों को ऐसा टीचर चाहिए जो पूरा का पूरा 35 आउट ऑफ 35 लेके आए? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप यहाँ पर अगर रीजनिंग में 30 ला रहे हो और आईबीपीएस क्लर्क है, आईबीपीएस पीओ है, तो आपके पास दो सेक्शन इंग्लिश और मैथ तो है, उसमें भी तो आपके मार्क्स आएंगे। ओवरऑल कट ऑफ कितना जाता है आईबीपीएस पीओ का लास्ट? ये क्यों हो गया? वेट अ मिनट प्लीज। आईबीपीएस पीओ 2024 का कट ऑफ कितना कम गया था? शायद आप लोगों को पता होगा, क्योंकि वैकेंसीज ज्यादा थे। बट क्लैरिकल में भी आपका कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपका रीजनिंग में 33 स्कोर करना बहुत ही इनफ है। मतलब इससे भी इतना कर लेंगे आप, तो आपको फिर रीजनिंग देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और बाकी बात, आपको टाइम लगाना चाहिए आपके अनदर क्वेश्चंस के लिए, आई वुड से, ठीक है। तो ये मुझे बताना था कि मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हो, अगर 30 प्लस आप अटेम्प्ट कर रहे हो रीजनिंग में, मोर देन इनफ है। क्योंकि आपको मैथ्स में अब टाइम देना चाहिए, अगर आप लोग इतना कर पा रहे हो तो। लोग बोलते हैं 100% मैंने कर लिया। अरे कट ऑफ ही तो पार करना है, प्रॉपर थोड़ी बनना है। जिसको बनना है गुड फॉर देम, बट ये मैक्सिमम स्टूडेंट का बस जॉब लेना ही टारगेट होता है, ठीक है। तो ज्यादा मैंने बोल दिया, डिमोटिवेट तो नहीं किया मैंने, हेल्प ही किया है ये बता के कि आप लोग को बस कट ऑफ पार करना है, ठीक है। प्रीलिम्स में और चलिए शुरू करते हैं। आईबीपीएस क्लर्क का मेमोरी बेस्ड पेपर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने आया रीजनिंग का पजल। हम लोग सॉल्व करेंगे नहीं, मार्क फॉर रिव्यू डालेंगे, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू 5 क्वेश्चन। अब ये आया हमारा सिलॉगिज्म। सिलॉगिज्म सॉल्व करेंगे, हाँ सिलॉगिज्म सॉल्व करते चलेंगे। फर्स्ट शॉट में सिलॉगिज्म सॉल्व करेंगे। सब मोबाइल्स आर टेबल, कुछ मोबाइल टेबल है। ऑल मोबाइल, सारे के सारे मोबाइल जो है लैपटॉप है बोल दिया है। स्टेटमेंट ये है। अब इसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन देखते हैं। सम टेबल्स आर लैपटॉप, कुछ टेबल लैपटॉप है, दिख रहा है क्या? हाँ, ये पोर्शन जो है वो दिख रहा है, लैपटॉप है, सही है। ऑल टेबल्स कैन बी लैपटॉप, क्या सारे के सारे टेबल लैपटॉप हो सकते हैं क्या? कैन बी, इसमें वर्ड्स चूज करना बहुत जरूरी है। कैन भी हो सकते हैं, सारे के सारे टेबल लैपटॉप हाँ हो सकते हैं, मना तो नहीं किया गया है, क्यों नहीं हो सकते हैं। बोथ द कंक्लूजन्स आर राइट। करेक्ट ऑप्शन है 4, मेरा भी 4 आया तो सही हो गया। सम वेलवेट आर कॉटन, अब ये सेकंड क्वेश्चन है। सम वेलवेट, कुछ वेलवेट कॉटन है जी, ठीक है। सम पॉलिस्टर आर सिल्क, अच्छा ये कॉटन और वेलवेट के बारे में कुछ बात नहीं किया है। सम पॉलिस्टर आर सिल्क बोल दिया है, तो ये दोनों को दोनों अलग है, इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कंक्लूजन बोल दिया है। सम वेलवेट आर सिल्क, कुछ वेलवेट सिल्क है, दिख रहा है क्या? इन दोनों में तो कोई रिलेशन ही नहीं बताया है, तो कहां से होगा जी? नहीं। सम वेलवेट आर नॉट सिल्क, अरे जब मेरे को कोई रिलेशन ही नहीं बोला है तो हम है नहीं है। अब मेरा पड़ोसी मेरे साथ में उन लोग का ब्लड रिलेशन है क्या?
ऐसा कैसे पता चल सकता है? हम लोग को कुछ पता ही नहीं चल सकता। वो अलग घर का है, हम लोग अलग घर के हैं, तो हम लोग में हमारे ब्लड रिलेशन जब हम लोग बनाते हैं, ब्लड रिलेशन जब सॉल्व करते हैं तो अपना फैमिली ट्री देखते हैं ना, कि अगल बगल वाले अंकल जी का फैमिली ट्री में अपना रिलेशन को जोड़ते हैं। ऐसा नहीं कर सकते ना, उनका फैमिली ट्री अलग है, हमारा अलग है। वैसे ही यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल बहुत सोच समझ के दिया, ये कोई खराब एग्जांपल नहीं है। ये वेलवेट और तुम वेलवेट और कॉटन का बात करो ना, वेलवेट और कॉटन में कोई भी रिलेशन है उसको कंक्लूजन में दो, तब हम उसमें मतलब बता सकते हैं क्या बात है क्या नहीं है। यहाँ पर वेलवेट अलग घर का है और ये सिल्क अलग फैमिली का है, तो हाउ कैन यू रिलेट? आप बोल भी नहीं सकते कि वेलवेट है कि नहीं है, कुछ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, देखने में तो लग रहा है कि सम है, और नहीं, सम वेलवेट आर नॉट सिल्क हो सकता है, क्यों नहीं, तो है तो नहीं। अरे बोल ही नहीं सकते, नहीं बोल सकते, क्यों बोलेंगे? ये दूसरा फैमिली है, ये दूसरा फैमिली है, हम लोग कैसे जज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर इज नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, कुछ भी फॉलो नहीं करता, दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सम लॉयर्स आर जज, चलो सम लॉयर्स, कुछ लॉयर्स जो है वो जज है जी। ऑल जजेस, सारे के सारे जजेस जो है वो एडवोकेट है, बन गया। ये है अब इसमें देखो, सम लॉयर्स आर नॉट एडवोकेट, कुछ लॉयर्स एडवोकेट नहीं है। कोई नहीं है का कोई हम लोग को बताया है रिलेशन, कि कुछ है, देख के तो लग रहा है कि कुछ है कुछ नहीं है, कहाँ देख के लग रहा है? इसी चीज को अगर हम ऐसा बना देते कि सम लॉयर्स आर जजेस, और उसके बाद में बोल देते ऑल जजेस आर एडवोकेट, कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? मना कौन किया? कोई नेगेटिव स्टेटमेंट था क्या? नहीं था ना, तो नहीं था तो हम लोग ये भी डायग्राम बना सकते थे। तब इसमें, इस डायग्राम में क्या होता? सम लॉयर्स आर नॉट जजेस सही होता, कुछ लॉयर्स जज नहीं है। सम लॉयर्स आर नॉट एडवोकेट सही होता, नहीं होता, नहीं होता। इसी वजह से हम लोग को ये बताया तो नहीं गया कि इन दोनों में एकदम कोई रिलेशन नहीं है, नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है बताया गया, तो ये सही नहीं होगा। ठीक है जी, क्यों नहीं होगा मैंने बता दिया रीजन। अब हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं। सम एडवोकेट्स आर लॉयर, कुछ एडवोकेट लॉयर है, हाँ ये हमको दिख रहा है, ये पोर्शन मुझे एकदम सामने दिख रहा है कि है ही, तो ये टिक कर देंगे। ओनली ऑप्शन नंबर 2। ओ अच्छा, यहाँ नीचे आंसर दिया हुआ ही है, मैंने देखा नहीं। सम पिंक इज ब्राउन, कुछ पिंक जो है वो ब्राउन है। सम ब्राउन इज ग्रीन, कुछ ब्राउन जो है ग्रीन है। ठीक है, सम पिंक इज ग्रीन, कुछ पिंक ग्रीन है, दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, जो दिखेगा वही होगा। सम ग्रीन इज नॉट ब्राउन, कुछ ग्रीन ब्राउन नहीं है। अब देखो, कुछ ग्रीन ब्राउन नहीं है, कुछ ग्रीन ब्राउन नहीं है, ये क्या था? सम ब्राउन इज नॉट ग्रीन। अब यहाँ पर ये दोनों में नेगेटिव हमको बताया तो नहीं गया है ना। सम ब्राउन इज नॉट ग्रीन, सब सॉरी, सम ब्राउन इज ग्रीन, ब्राउन का कुछ पार्ट जो है वो ग्रीन है। अब बोला सम ग्रीन इज नॉट ब्राउन, ऐसा नहीं हो सकता ना, ये इसको हम लोग सम ब्राउन इज ग्रीन को ऐसे भी तो बना सकते थे। इस डायग्राम को हम लोग ऐसे बना सकते थे कि सम ब्राउन इज ग्रीन। अब सम ग्रीन इज नॉट ब्राउन पॉसिबल है, सम ग्रीन इज नॉट ब्राउन। इस डायग्राम को अगर हम ऐसे बनाते तो ऐसे भी तो बन सकता था, तो नहीं, हम लोग नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, नहीं बोल सकते। ऑप्शन नंबर 5 कोई भी फॉलो नहीं करता है, ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, सोचना पड़ेगा। ये आया फिर से हमारा 5 क्वेश्चन सिलोगिज्म का हो गया। अब यहाँ पर आ चुका है डायरेक्शन सेंस, क्या हम फर्स्ट रो में सेलेक्ट करेंगे? हाँ, फर्स्ट बार में हम लोग इसको सेलेक्ट करके बनाएंगे। ठीक है, अ पर्सन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम शॉपिंग मॉल टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सबसे पहले लिख लेंगे। पर्सन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द शॉपिंग मॉल टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन फॉर 6 मीटर, ईस्ट की तरफ में ये शॉपिंग मॉल है, और टू रीच द पॉइंट पी, यहाँ तक ये पी पॉइंट है। फ्रॉम हेयर ही टर्न्स लेफ्ट, इसका लेफ्ट किधर है? खुद को ऐसे घुमा के मानिए, यहाँ पर एरो मानिए, इधर लेफ्ट इधर राइट, तो इसका लेफ्ट इधर है, लेफ्ट जाता है एंड वॉक फॉर 8
किलोमीटर टू रीच क्यू, यहाँ पर क्यू पहुंच गया, ठीक है, यहाँ तक हुआ। फ्रॉम क्यू ही टेक्स राइट टर्न एंड वॉक फॉर 3 किलोमीटर। यहाँ से राइट, आप खुद का राइट देखिए, यहाँ से राइट कितना होगा, इस साइड होगा, और 3 किलोमीटर एंड रीच एट पॉइंट आर, आर पॉइंट पर रीच करता है। देन अगेन ही टर्न्स द राइट, यहाँ से राइट किधर होगा, नीचे की तरफ, एंड वॉक, देन अगेन ही टर्न्स राइट एंड वॉक टू रीच एस बाय वॉकिंग 12 किलोमीटर। तो इतना तो 8 हो ही गया, और ज्यादा 4, यानी कि 12 किलोमीटर जाके वो एस पर आता है। ही टेक्स राइट टर्न टू रीच एट पॉइंट टी बाय वॉकिंग 5, यहाँ से फिर राइट लेता है, तो यहाँ तक तो 3 है और ये 2, यानी कि 5 टोटल किलोमीटर टू रीच टी। एट लास्ट ही टेक्स राइट टर्न एंड रीच हिज फ्रेंड्स होम बाय वॉकिंग 2 किलोमीटर। यहाँ से भी वो राइट लेता है, यहाँ से राइट लिया, राइट लेके 2 किलोमीटर पहुंच चला और अपना फ्रेंड का घर में ये लास्ट डिस्टेंस पहुंच गया। अब ये आप एक चीज देखिए, ये 8 है तो ये चीज तो भी 8 होगा, तो ये पूरा का पूरा 12 है, 8 बना हुआ है, तो ये बचा हुआ पोर्शन कितना है, 4 है जी, 8 + 4 12 होता है, ठीक है। अब ये 12 में से 2, यानी कि अब ऐसा इतना समझ गए। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ हिज फ्रेंड्स हाउस विद रिस्पेक्ट टू शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल यहाँ पर है और उसका फ्रेंड का हाउस यहाँ पर है। कलर चेंज करूं क्या, शॉपिंग मॉल यहाँ पर है, उसके फ्रेंड का हाउस यहाँ पर है, तो क्या पूछा है, किसका रिस्पेक्ट में पूछा है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ हिज फ्रेंड्स हाउस विथ रिस्पेक्ट टू शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल के रिस्पेक्ट में उसका फ्रेंड का हाउस एक तो साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन मॉल एंड पॉइंट क्यू। अच्छा, मॉल और पॉइंट क्यू का बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मॉल यहाँ पर है, पॉइंट क्यू का है, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट मतलब ट्राइंगल आप लोग पढ़े होंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि 6 6 36 प्लस 8 8 64, यानी कि 100 का √10। आंसर विल बी 10, आंसर विल बी 10 किलोमीटर। आंसर ये सही है, ऑप्शन 4। हाँ अच्छा, आंसर भी दिया हुआ है यहाँ भी, ऑप्शन 4, हम ऑप्शन। What is the direction of point Q with respect to S? S के रेस्पेक्ट में Q कहाँ है, S के रेस्पेक्ट में Q कहाँ है, देखिए S के डायरेक्ट ऊपर तो नॉर्थ होता है, बट ये नॉर्थ नहीं है, नॉर्थ से थोड़ा हटके है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि साउथ सॉरी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर 3। नॉर्थ वेस्ट, अच्छा नॉर्थ ईस्ट को मैंने टिक कर दिया, बताओ, ओवर कॉन्फिडेंस ऐसी एग्जाम में आता है, नॉर्थ वेस्ट बोल के नॉर्थ ईस्ट को टिक किया मैंने, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट ये पजल आया, सॉल्व करेंगे क्या, रुकते हैं इसको मार्क फॉर रिव्यू करके, आगे के क्वेश्चंस इजी अगर होंगे कोई तो देख लेंगे, ठीक है। 17, क्योंकि अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, ये भी पजल आ गया है, इसको मार्क फॉर रिव्यू करेंगे, ये इजी है, इसको पहले कर लेंगे। आर से जे जाना है, आर से एफ जा सकते हैं, आर से एफ गए, एफ से जे चले गए, चलो चले गए, सही है। यू से एम जाना है, यू से एम जाना है, यू से यहाँ तो दरवाजा ही खुला, यू से नहीं जा सकते, यू से के गए, के से एम चले गए, लेकिन दोनों साइड में इक्वल टू का साइन है, यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन है, तो ये नहीं होगा, ओनली ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। ओ से के जाना है, ओ से आर, आर से के नहीं जा सकते, आर से तो कोई नहीं जा सकते, तो ठीक है। के से ओ जाना है, के से एस गए, एस से आर गए, आर से ओ नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। अब नहीं जा सकते तो क्या करेंगे, देखो ओ है ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन के, फिर यहाँ ओ लेस देन के, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, तीनों का तीनों साइन इन दोनों के बीच में, यानी कि डेफिनेटली इधर और में आंसर आएगा कि इधर 1 और 2। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज जी से पी जाना है, जी से पी, जी से एच जा सकते हैं, चलो एच से आर, आर से पी, चलो यहीं से हो गया, 2 जगह जी है ना, तो हम देखेंगे जिससे हम जा सकते हैं, जी इक्वल टू एच, एच से आर, एच इक्वल टू आर, फिर आर से पी चले गए, ग्रेटर देन का साइन आ गया कहीं ना कहीं, सही है। आर से के जाना है, अब आर से पी गए,
के जाने के लिए यहाँ पर रास्ता बंद है, यानी एम के रास्ता से नहीं जा सकते। देखो आर से पी चले गए और पी से के चले गए। सही है, सही है, बोथ, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। अब ये भी सॉल्व करेंगे क्या? हाँ करेंगे, बहुत इजी होता है। यहाँ पर न्यू वर्ड्स फॉर्म आफ्टर द परफॉर्मिंग द मेंशन्ड ऑपरेशन में इफ ऑल द वॉवेल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ईच वर्ड, सारे वर्ड से वॉवेल हटा दो, एंड द रिमेनिंग लेटर्स आर कंबाइंड, मतलब मान लो ऐसे लिखा हुआ है एच एम, क्योंकि आई वॉवेल था हटा दिए, बी आर ओ वॉवेल था हटा दिए, ए हटा दिए, आर टी ऐसे करके बोल रहा है, ठीक है। तो इसको लिखने का इतना लंबा एग्जाम में जरूरत नहीं होता है। आप लोग ब्रेन में जब आगे क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे तो जो बोला है वो फिंगर से करेंगे स्क्रीन पर, ठीक है, फिंगर से करेंगे स्क्रीन पर। देर इज नो नीड टू राइट ऑन द पेपर, ओके। ये वाले क्वेश्चन में वॉवेल को हटा दो, चलो वॉवेल को हटा दिए, एंड द रिमेनिंग लेटर्स आर कंबाइंड एंड रिटन इन सेम ऑर्डर। ऐसा नहीं है कि असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखना है ऐसा, ठीक है, बस ऐसे ही जैसे हम लिख रहे थे वैसे ही लिखना है। इन देन विच वुड बी फोर्थ लेटर फ्रॉम राइट। अच्छा, राइट एंड से, अब देखो यहाँ पर आपके टाइम कैसे वेस्ट होता है। आप क्या करते हैं, अगर आप न्यूबी हैं, आपको नहीं पता है, तो आप बोलते ओ जो बोला है बस वो कर देते हैं, हो जाएगा। बाबू टाइम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, क्योंकि मेंस में यू विल गेट टाइम बट आपसे बनेगा नहीं, मतलब एज इफ अ न्यू बी फॉर मी, अब मैं ये बोल रही हूँ। बट टाइम इसलिए मैटर करता है क्योंकि जो न्यूबी होंगे वो लोग क्या करेंगे, एच एम बी आर, ओ तो वॉवेल है हटा दो, ए भी वॉवेल है हटा दो, आर टी एफ ऐसे करते रह जाएंगे। ये क्या करवा रहा है, बना तो लेगा सब कोई क्वेश्चन, बट टाइम में चाहिए हमको, स्मार्ट वर्क करके हम लोगों को आंसर निकालना होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आप बोल सकते हो। यहाँ पर बोला है राइट साइड से फोर्थ लेटर को खोजो, तो हम लेफ्ट साइड से क्यों हम उतना दिमाग लगाने जाए। राइट साइड से जो भी हम लेटर आएंगे, अगर वोवेल आएगा तो उसको हटाते जाएंगे। जैसे यहाँ पर राइट साइड ये होता है ना, अब इस साइड से फर्स्ट लेटर ये हुआ, दो ओ और आई वोवेल होता है, ई भी वोवेल होता है, तो इन तीनों को दिमाग में हटा देंगे, इसको काउंट ही नहीं करेंगे। ये फर्स्ट लेटर है, सेकेंड लेटर, थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर, बस एल आ गया हमारा आंसर, खत्म बात। देखा, इतना लिखने का जरूरत पड़ा, यही हम लोग क्या करते हैं, अपना टाइम बचाते हैं जी। समझ में आया आप लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं टाइम बचा के, क्यों जरूरी पड़ता है टाइम बचाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 एल, ठीक है, हो गया। इफ ऑल द कॉन्सोनेंट आर रिप्लेस्ड बाय देयर सक्सेसर, मतलब कॉन्सोनेंट को सक्सेसर मतलब +1 आगे वाला, ठीक है, और द वोवेल्स आर रिप्लेस्ड बाय देयर प्रेडेसर, जो भी है, मतलब वोवेल वाले में कॉन्सोनेंट में +1 करो, वोवेल में -1 करो, ठीक है, वोवेल लेटर में। एज पर द इंग्लिश अल्फाबेट हाउ मेनी वर्ड्स विल हैव नो वोवेल इन देम, ठीक है, कोई भी इसमें से कितने वर्ड में कोई भी वोवेल नहीं होगा, ये बताना है। तो इसको पूरा लिखने का जरूरत होता है क्या, पूरा लिखने का जरूरत होता है क्या, देखते हैं। अगर वोवेल वाला आ गया तो उसमें 1 कर देंगे कि उसमें वॉवेल आएगा, ऐसे ही करेंगे। एच जी, एच के बाद में एच कॉन्सोनेंट है तो +1 कर दो, एच के बाद में तो आई ही होता है, ABCDEFGH आई होता है, यानी कि इस वाले वर्ड में आगे देखने का जरूरत ही नहीं है आई और एम को, क्योंकि इसमें तो वॉवेल आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ मेनी वर्ड्स विल हैव नो वॉवेल, कोई भी वॉवेल नहीं होगा, इसमें तो पहला वाला में ही आ गया, तो अभी तक ये वाला में वॉवेल आया है, ठीक है, आंसर नहीं होगा। बी, बी के बाद में क्या आता है, सी, आर के बाद में एस, ओ के पहले MNO एन, देखो बी का तो सी हो गया, आर का एस हो गया, और MNO यानी एन, यानी ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें कोई भी वॉवेल नहीं आता है। तो अभी तक एक ऐसा वर्ड मिला है इन 1 2 3 4 5 6 में से, अभी तक एक को मिला है। अब इसको देखो, ए का बी, आर का एस, टी का यू, ए का बी करना है नहीं, ए का तो जेड करना है, क्योंकि ये वॉवेल है ना, तो वॉवेल का पीछे वाला लेटर को खोजना है, तो जेड हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा, ये आर होगा, लेकिन एस के बाद में टी, टी के बाद में यू आ जाता है, वॉवेल आ गया इसमें, ये हम लोग का नहीं होगा आंसर। FGLM
एस टी यू टी, ये टी होगा। एफ के बाद जी, एल के बाद एम। चलो इसमें कोई भी लेटर आया वॉवेल नहीं, जी एम टी आएगा जो कि बिना वॉवेल वाला होगा। तो 1+1 2 हो गया। डी, ए बी सी डी ई, बस डी का ई आ गया यानी वॉवेल आ गया, तो इसको आगे आर का देखेंगे भी नहीं। आई के बाद में आई का पहले वाला लेटर चूज करना है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच, ठीक है। और उसके बाद में एम एन, एन, ठीक है। अब एन के बाद में तो एन का तो ओ आता ही है, बस ये भी नहीं होगा, इसमें भी वॉवेल आ गया। बस दो वर्ड्स है जिसमें वॉवेल नहीं आया। आंसर विल बी टू, 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 ऑप्शन नंबर 1। चलो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर दिया हुआ। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर एज पर द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द सेकेंड letter of the second word from left hand and the first letter of the last word from right hand। देखो क्या बोल रहा है, कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, धीरे धीरे पढ़ेंगे। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज में लेटर्स बताना है, कौन किसके किसके बीच का। सेकेंड लेटर का सेकेंड वर्ड, चलो देखते हैं। सेकेंड लेटर का, ये फर्स्ट लेटर है एच आई एम, हिम। ब्रो का सेकेंड लेटर का सेकेंड वर्ड यानी कि आर, आर और फर्स्ट लेटर ऑफ लास्ट वर्ड फ्रॉम राइट, राइट एंड से फर्स्ट लेटर, ये वाला आई ओ एन का लास्ट लेटर, फर्स्ट लेटर आई। अब यही बोल रहा है आई और आर के बीच में इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं ये बताना है। तो आप आई के बाद में आर तक के बीच का काउंट कर लो, या फिर काउंट नहीं करना तो आई का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, आई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई, आई का कितना होता है? 9 होता है। उसके बाद में आर का 18 होता है। तो 9 में से 18 गया, 9 वर्ड होगा, 9 लेटर्स ऐसा होगा, 9 ही होगा। आंसर नंबर 5, 9, ठीक है। इफ ऑल द लेटर्स आर अरेंज्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in order as they would appear in dictionary, तो what would be the third word from right hand, राइट हैंड से थर्ड वर्ड। अब इसको इंग्लिश डिक्शनरी में कैसे वो लोग आएगा, ये पूरा वर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ड कैसे आएगा, ये आर्ट, ए जो पहला है इंग्लिश डिक्शनरी में, आर्ट वाला वर्ड पहले आएगा, तो पहले ए वाला आएगा तो ए लिख देंगे। उसके बाद में ए बी सी डी ई एफ, डी, डी वाला वर्ड आएगा, फिर एफ वाला वर्ड आएगा, उसके बाद में सॉरी बी है, ए के बाद बी तो है, ठीक है। एफ जी एच, एच के बाद में आई वाला वर्ड। तो ऐसे वो इंग्लिश डिक्शनरी में ऑर्डर में आएगा। पहले ए आर्ट आएगा, फिर ब्रो आएगा, फिर डी आर ई आएगा, फिर एफ एल यू आएगा, फिर हिम आएगा, फिर आई ओ एन आएगा। ऐसे इंग्लिश अल्फाबेट डिक्शनरी में आएगा। तो विच वर्ड वुड बी द थर्ड वर्ड फ्रॉम राइट हैंड, राइट साइड से फर्स्ट ये, सेकेंड ये, थर्ड ये, तो एफ एल यू, आंसर विल बी एफ एल यू, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इफ ऑल द लेटर्स विद इन द वर्ड्स, जब विद इन बोले तो अब विद इन मतलब कि एच आई एम फर्स्ट वर्ड था ना, उस वर्ड के अंदर अंदर का बात हो रहा है, ठीक है। द वर्ड्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन हाउ मेनी वर्ड विल एंड विथ अ वॉवेल, एंड विथ अ वॉवेल, वॉवेल से एंड कराने वाला। इन सबको अब हम लोग को सजाना पड़ेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो क्या हम लोग करेंगे, एंड विथ अ वॉवेल क्या करेंगे हम लोग, आप सबको लिखते चलेंगे क्या। हिम का पहले आता है जी एच, फिर आई जे के एल एम, हिम लिखो, फिर ये नहीं, फिंगर से देखेंगे, हिम तो हिम ही रहे। पहले तो इसमें तो सजाना ही ना था, इसमें तो बस ऐसे ही पूछ दिया था ना, अच्छा सजाना भी है। इफ ऑल द लेटर्स विद इन द वर्ड आर अरेंज, अच्छा विद इन द वर्ड, वर्ड में अरेंज करना है, जिसका बताना है कि वॉवेल एंड में, हाउ मेनी वर्ड विल एंड विथ अ वॉवेल, जो वॉवेल एंड में आएगा। इसमें तो एम आया, एंड में वॉवेल नहीं आएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। ब्रो में पहले इसको सजा लो, बी पहले आता है इंग्लिश अल्फाबेट में, फिर आर और ओ में से पहले कौन आता है, ओ आता है, फिर आर आता है, यानी लास्ट वर्ड जो है उसका अल्फाबेट मतलब
वॉवेल नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ए का तो सबसे पहले ए ही आता है, तो अब आगे का देखने का जरूरत ही नहीं है हम लोग को, क्योंकि वॉवेल एंड में नहीं होगा। यहाँ देखो ये यू तो देख के ही लग रहा है FLU में यू पहले एंड पर होगा, तो एक ऐसा वर्ड मिल गया जिसका लास्ट में एंड पर वॉवेल आ रहा है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर तो आर सबसे एंड में आएगा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देख लो आई तो रहेगा, उसके बाद JKLM एन, पहले आई रहेगा, फिर एन रहेगा, फिर ओ रहेगा, तो ओ वॉवेल है, तो वो एंड पर रहेगा, तो 1 + 1 2। आंसर इज 2 2 2 2। हाँ, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम लोग। ये है सर्टेन नंबर ऑफ पीपल मतलब अनसर्टेन पजल। तो क्या हम लोग सबसे पहले अनसर्टेन पजल उठाएंगे। आपने ये देखा कि मैंने एक बार में ये क्वेश्चंस देखते ही जो मिल रहा था वो बना लिया। ये भी बना लो, ये भी बना लो 35, क्योंकि ये अलग से क्वेश्चन है, ये पजल का नहीं है। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ डिजिट्स आर देयर इन द वर्ड नंबर 8 4 6 3 2 5 9 7, each of which has as many digit between them as बैकवर्ड फॉरवर्ड से एज दे हैव इन नंबर सीरीज। जो हम लोग वर्ड से करते हैं ना, अल्फाबेट से, जैसे कि अल्फाबेट वर्ड या फिर रोना, रोम, ROM, रोम वर्ड का बैकवर्ड फॉरवर्ड में कितने नंबर ऑफ लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट डिक्शनरी में, वही ये नंबर सीरीज के साथ किया। बहुत इजी है, चलो काउंट करते हैं। 8 9 10 11, आगे जाने का जरूरत नहीं है। 4 5, 4 5 नहीं है, 4 5 6 7 8 9, चलो एक ये हो गया कि 4 और 9 के बीच में 3 4 लेटर होते हैं, ऐसे भी और इंग्लिश अल्फाबेट में भी होते हैं, तो एक ऐसा बना पेयर। फिर 9 हो गया, 10 हो गया, 6 7 8, चलो ये भी एक पेयर बन गया, 2 हो गया। फिर 6 7 8 9 10 11 नहीं होगा, 3 4 5 6 नहीं होगा, 3 4 5, चलो 3 और 5 का भी एक पेयर बना, 3 4 5 6 7, तो 3 और 7 का भी एक पेयर बना, 4 हो गया। अब देखते हैं 2 3 4 5 6 नहीं, 2 3 4 5 नहीं, 5 6 7 8 9 10 नहीं है, 5 6 7, 5 और 7 का भी वो पेयर बन गया, यानी कि 5 हो गया। 9 के बाद तो कहीं आगे बढ़ेगा ही नहीं, यहाँ पर 7 8 9 10 11 12 नहीं, बस 5 5 5 मोर देन 5, मतलब मोर देन 4 है ना, यही आंसर हो जाएगा। 5 तो कहीं नहीं है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। ठीक है, बन गया। अब हम लोग स्विच करेंगे फट से पजल्स की तरफ। पजल में कौन सा पजल हम लोग पहले उठाते हैं, ये देखो 7 पर्सन, ये तुमको सबसे ज्यादा इजी लग रहा है। 7 पर्सन है, सर्कुलर टेबल है, बस बना लो। 7 लोग हैं पर सर्कुलर टेबल है, फेसेस टूवर्ड द सेंटर, सारे के सारे इनसाइड देख रहे हैं जी। इससे इजी और क्या होगा, सारे के सारे इनसाइड दिखाओ सबको, पेन का कलर चेंज कर देते हैं। ओ इज द नेबर ऑफ एल और एम, चलो ओ नेबर है एल और एम का, किस साइड कौन बैठा है वी डोंट नो, कोई दिक्कत नहीं है। जी सिट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम बी, बी से एक प्लेस छोड़ के जी बैठा है, अब किस साइड में नहीं पता, 2 प्लेस अवे का मतलब यही होता है, पहला प्लेस ये, दूसरा प्लेस ये। ठीक है, ई सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एम, एम से फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में ई बैठ गया है। के सिट्स फोर्थ प्लेस अवे फ्रॉम बी, अब बी से 4 प्लेस अवे मतलब बी से 3 छोड़ के बैठा है, यही बात बोल रहा है। एम एंड जी डू नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, एम और जी नेबर नहीं है। ठीक है, बस यही बोल दिया। अब कहां से स्टार्ट करेंगे, देखो एम यहाँ पर किए, मान लेते हैं एम से करते हैं, एम से करें कि बी से करें, बी से का डायरेक्शन नहीं पता ना, एम में डायरेक्शन दे दिया है तो उसी से कर लेते हैं। एम से 1 2 छोड़ के लेफ्ट में ई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, हाँ ये बोल रहा है कि एल और ओ, एम यहाँ पर है, यानी कि कहीं ना कहीं या तो एम और एल यहाँ पर होगा, ओ और एल, क्योंकि ओ का नेबर एल और एम दोनों था, या तो यहाँ पर ओ होगा और एल यहाँ पर होगा। ठीक है, ये 2 जगह पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो हम लोग कॉपी में अलग से नहीं बना के पहले हम लोग ऐसे करते हैं, अगर गलत हुआ तो दूसरा देखेंगे। ठीक है जी, अब देख लो, अगर यहाँ पर ओ और एम होता है तो कहीं भी बी को लिखो, 3 जगह छोड़ के कहीं जगह मिलेगा क्या, जी लिखना है और बी और ये को, एम का नेबर में जी नहीं है, यहाँ पर जी नहीं हो सकता है,
जी नहीं होगा तो हमको जी कहाँ लिखना होगा? जी या तो यहाँ लिखना होगा या तो यहाँ लिखना होगा। तो यहाँ पर बी लिख दो। अगर यहाँ पर बी लिखते हैं तो एक छोड़ के जी का तो जगह ही नहीं है। बी डॉट जी, बी डॉट जी का जगह ही नहीं है, तो बी यहीं पर होगा, तो बी डॉट जी भलो यहाँ पर हो सकता है। अब देखो बी से 3 प्लेसेस छोड़ के के चाहिए, कहीं भी जगह है नहीं है, यानी कि ये कंडीशन जो हम लोग एम और एल को यहाँ लिखे थे वही हमारा गलत हुआ है। हमको यहाँ पर लिखना था, लिखना चाहिए। दो कंडीशन एक ही में हम लोग बना लिए। अरे पेन नहीं सेलेक्ट हो रहा है, सेलेक्ट हो जा। कभी कभी हो जाता है ये। ठीक है, अब यहाँ भी ओ और एल यहाँ पर होगा। ठीक है, अब एम के पास में जी नहीं होगा, सॉरी एम के पास में जी नहीं होगा, एम और जी नेबर नहीं है, तो चलो बी को यहाँ कर दो। बी से एक छोड़ के जी यहाँ पर। अब देखो ये हो गया ना, हाँ हो गया। अब क्या बोला है? बी से 3 प्लेसेस छोड़ के होगा। बी से 1 2 3 कहीं भी तो छोड़ के नहीं हो रहा। ई सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एम, एम से थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में ई है। ठीक है, के सिट्स 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम बी, बी से 4 प्लेसेस अवे। चलो हम लोग इसको देखते हैं क्यों नहीं बन रहा है ये। 1 2 3 4 5 6 7, बी से 3 प्लेसेस, 1 2 3 प्लेसेस छोड़ के कहाँ पर लिख देते हैं? यहाँ पर के लिख दो। बी डॉट जी लिख दो। जी के पास में एम नहीं होगा, तो एम कहाँ होगा? एम यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि एम से 2 छोड़ के ई, एम यहीं पर होगा। एम से 1 2 छोड़ के ई, ई यहाँ पर हुआ, एम यहाँ पर हुआ, तो एल और के लिए जगह नहीं बचा, तो के यहाँ पर नहीं होगा। के लेफ्ट साइड से नहीं बता रहा। अरे मेरा पेन। क्या हो रहा है यहाँ? हम्म, ये देख लो। इस साइड से हम लोग 3 छोड़ के लिए थे, तो चलो इस साइड से अगर नहीं आएगा, attended conference in a circular table such as each person toward the center but not system. O is the neighbor of L और M. O L और M का दोनों का नेबर है। G is 2 places away from B. B से 2 जगह छोड़ के, B से 2 जगह छोड़ के यानी 2 का गैप होगा क्या? E sits third to left of M. M से फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में, तो ये तो सही बोल रहा है। गलतियां कहाँ आ रही हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग एक बार फिर से देखेंगे, अभी नहीं। टाइम वेस्ट हो रहा है, एग्जाम में भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, बाद में देखते हैं इसको। ये हॉकी वाला बॉक्सेस बैडमिंटन चलो करते हैं। 7 boxes are of different equipment. ये सारे इक्विपमेंट है, placed one above another boxes में, the bottom most number box 1 and above it is box 2 3 4। अच्छा box 1, box 1 2 3 4 5 6 7, यही बात यहाँ पर बता दिया गया है। अब कौन से बॉक्स में क्या है वो बताना है। ठीक है, द बॉक्स ऑफ चेस इज प्लेस्ड 3 boxes above बॉक्स हॉकी। हॉकी से 3 बॉक्स ऊपर, एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स में कौन है? बॉक्स चेस का। द बॉक्स ऑफ टेनिस इज प्लेस्ड अबव द बॉक्स ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट जस्ट अबव बोला है क्या? द बॉक्स ऑफ टेनिस इज प्लेस्ड जस्ट अबव तो नहीं बोला, यानी क्रिकेट के ऊपर में टेनिस है। ओनली 3 boxes are placed between बैडमिंटन एंड बिलियर्ड। बैडमिंटन ओनली 3 और बिलियर्ड, बिलियर्ड क्या बोलते हैं, सो जो भी बोलते हैं। द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड अबव चेस, चेस के ऊपर में, इज 2 more than the number of boxes placed below कैरम। कैरम के नीचे जितना भी है उसके चेस के ऊपर में 2 more है, यही बात बता रहा है। ठीक है, द बॉक्स ऑफ क्रिकेट प्लेस दैट इवन नंबर पोजीशन। क्रिकेट जो है वो इवन नंबर पोजीशन पर है। बता दिया हम लोगों को कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें?
नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड कौन से कंडीशन से स्टार्ट किया जाएगा? द बॉक्स ऑफ टेनिस इज प्लेस्ड अबव द बॉक्स ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट के ऊपर में टेनिस है, ठीक है। क्रिकेट के ऊपर में, क्रिकेट या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, ठीक है। कंडीशंस में अगर हम लोग जाएं तो सबसे पहले क्रिकेट को लें। क्रिकेट को लेके फायदा होगा कि नहीं, देखते हैं। क्रिकेट को यहाँ लेते हैं तो उसके ऊपर में बहुत सारे जगह हो जाएंगे। ये मिनिमम पॉसिबिलिटी है। क्रिकेट को अगर हम लोग यहाँ लेते हैं तो इसके ऊपर टेनिस का बस यही जगह बचा। अगर ये बच जा रहा है तो हमको 3 जगह चाहिए बैडमिंटन और बिलियर्ड के लिए। तो बैडमिंटन या तो यहाँ होगा और या तो यहाँ होगा, और बिलियर्ड जो है वो भी यही तीनों में से कहीं ना कहीं होगा। और हमको तब फिर हॉकी से 2 छोड़ के अबव, हॉकी यहाँ लेना होगा। 1 2 छोड़ के अबव में तो जगह ही नहीं बचेगा, यानी कि हम लोग क्रिकेट को यहाँ नहीं ले सकते। क्रिकेट का पोजीशन 6th पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा समझ में आ गया। क्रिकेट यहाँ पर नहीं होगा तो क्रिकेट का 2 कंडीशन यहाँ बचा, या तो सेकंड या फिर फोर्थ। तो हम लोग पहले चेस को ले लेते हैं कि चेस पर, चेस जो है, चेस के ऊपर कैरम के नीचे जितना भी बॉक्सेस है, चेस के ऊपर उतना ही, उससे 2 ज्यादा है। यानी कैरम के नीचे, या तो मान लो कि कैरम यहाँ पर है, कैरम के नीचे 1 है तो चेस के ऊपर 1 2 3 होगा। अगर चेस यहाँ पर ले लिए हम लोग तो 1 2 1 2 छोड़ के तो हॉकी, चेस से 1 2 छोड़ के हॉकी यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हॉकी होता है तो फिर क्रिकेट यहीं पर होगा, और वो ये बैडमिंटन और बिलियर्ड का जगह नहीं बचेगा। नहीं बचेगा, कहाँ से स्टार्ट करना है? कैरम को नहीं ले सकते हैं वहां पर। कैरम को अगर यहाँ लेते हैं, नीचे कोई नहीं है तो इसके ऊपर 2 तो होगा ही। चेस यहीं पर आएगा। अगर चेस यहाँ पर आएगा, 2 छोड़ के हॉकी, हॉकी हो गया। अब यहाँ पर, यहीं पर जगह बचेगा चेस के लिए, क्रिकेट के लिए। क्रिकेट यहाँ पर होगा इवन नंबर पर, इसके ऊपर में कहीं ना कहीं टेनिस होगा। कहाँ होगा देखते हैं। अब ये देखो, बैडमिंटन यहाँ पर होगा या तो बिलियर्ड यहाँ पर होगा। वहां से 1 2 3 छोड़ के बैडमिंटन यहाँ होगा या तो बिलियर्ड यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर ही टेनिस हो जाएगा। तो ये हमारा कंडीशन में आंसर आया है, आ चुका है, यही वाला आंसर होगा। द बॉक्स विच प्लेस 3 प्लेसेस अबव बॉक्स हॉकी, हॉकी से 3 प्लेसेस, यही कैमरा, ठीक है। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो हॉकी? हॉकी के नीचे 1, ऑप्शन नंबर 1। एक ही है ना, हॉकी के नीचे बस कैरम है, वही। एज मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबव बैडमिंटन एज बिलो किसके? बैडमिंटन के ऊपर में कितना है? बैडमिंटन और ये का तो हमको नहीं बताया था। अच्छा अच्छा, ये देखिए, बैडमिंटन प्लेस्ड अबव चेस, चेस के ऊपर में बैडमिंटन है। ये वाला कंडीशन मेरा छूट गया था, इसी वजह से टाइम लगा। बैडमिंटन प्लेस्ड अबव द चेस, चेस के ऊपर में बैडमिंटन है तो बिलियर्ड नहीं होगा, बिलियर्ड यानी कि नीचे ही होगा। बैडमिंटन यहाँ पर है तो बिलियर्ड यहाँ पर होगा, कंडीशन में नहीं जाएगा। थैंक गॉड दिख गया। एज मेनी बॉक्सेस प्लेस्ड अबव बैडमिंटन एज बिलो किसका? बिलो कैरम, क्योंकि बैडमिंटन सबसे ऊपर है तो कैरम सबसे नीचे है। बॉक्स, व्हाट इज द बॉक्स नंबर ऑफ द बॉक्स विच कंटेन क्रिकेट इक्विपमेंट? क्रिकेट वाला 4th नंबर बॉक्स है, ऑप्शन नंबर 1। आंसर देखिए सही आ रहा। फाइंड ऑड वन आउट। बैडमिंटन, चेस, बिलियर्ड, टेनिस, कैरम बोर्ड। बैडमिंटन ऑड, चेस ऑड, बिलियर्ड ऑड, और क्या था ऑप्शन में? टेनिस, कैरम, टेनिस, टेनिस इवन और कैरम बोर्ड ऑड। टेनिस इवन नंबर पोजीशन पर है, बाकी बात सारे के सारे ऑड नंबर पोजीशन पर वाले का है, ठीक है, यही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? एग्जाम में ये इनकरेक्ट है, करेक्ट है वो आप लोग पढ़ेंगे। अबाउट द बॉक्स कंटेन चेस, चेस के बारे में क्या बात गलत बोला है? ओनली 2 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन, प्लेस्ड
ओनली 2 बॉक्स प्लेस्ड अबव द बॉक्स कंटेन चेस। चेस के ऊपर सिर्फ 2 बॉक्स है? नहीं, हाँ 2 बॉक्स ही है, यानी कि सही बात है, ये नहीं होगा। द बॉक्स कंटेन चेस इज प्लेस्ड एट इवन पोजीशन। चेस इवन पर है? नहीं, चेस फिफ्थ पर है, जो कि ऑड नंबर होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी। द बॉक्स कंटेन चेस इक्विपमेंट प्लेस्ड 2 बॉक्सेस अबव हॉकी। हॉकी से 2 बॉक्सेस ऊपर है? नहीं, हॉकी से 1 2 3 बॉक्सेस ऊपर है, यानी कि ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर ओनली बी, ओनली बी, ओनली बी। द बॉक्स और कंटेन चेस इक्विपमेंट इज प्लेस्ड 2 बॉक्सेस अबव हॉकी। हॉकी से 2 बॉक्सेस ऊपर है? हॉकी से 2 बॉक्सेस ऊपर है? हॉकी से 1 बॉक्स ऊपर, 2 बॉक्स ऊपर। क्रिकेट है, क्रिकेट है, चेस नहीं है। 3 बॉक्सेस ऊपर होता तब हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ओनली, ओनली सी, ओनली सी, ओनली टू, ये आंसर नहीं होगा। 3 बॉक्सेस अबव होता या फिर 3 बॉक्सेस छोड़ के होता तब हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी ये हो गया। अब ये अनसर्टेन पजल करेंगे? हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। सर्टेन नंबर, अभी वो 7 बॉक्सेस वाला हुआ नहीं है, उसको हम लोग को करना है। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन हॉरिजेंटल रो, ईच ऑफ देम फेसेस टुवर्ड द नॉर्थ। चलो सही है, सारे के सारे नॉर्थ फेस करते हैं। अनसर्टेन पजल बनाना इजी होता है, नहीं तो फिर नॉर्थ साउथ वाला में प्रॉब्लम हो जाता है अनसर्टेन पजल बनाना। जी सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम एस। एस से दो, दो, एक प्लेस, 2 प्लेस, तीसरा प्लेस में जी। Only 2 persons sit between L और O. Only 1 person sits to right of L, R. R के राइट में सिर्फ और सिर्फ एक आदमी बैठा है, यानी R राइट हैंड से सेकंड में बैठा है, यही बात बताना चाह रहा था वो, ये जी है। Only 3 persons sit between O and B who sits adjacent to R. B जो है वो R के एडजेसेंट में बैठा है, या तो लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट साइड में, या तो R साइड में, राइट साइड में। नॉट मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड बी और जी के बीच में। नॉट मोर देन 2। एटलीस्ट 9 पर्सन सिट इन द रो, कम से कम 9 लोग तो बैठे हैं। ओ एंड जी डू नॉट सिट इमीडिएट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो ओ और जी नेबर नहीं है, यही बताना चाह रहा है, ठीक है। ओ और जी नेबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या करते हैं, बी और आर को, पहले बी को यहाँ लिख के देखते हैं। बी और जी के बीच में 2 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, पहले ये तो देख लो। बी है, ओ, हाँ बी से 3 छोड़ के ओ है, 1 2 3 छोड़ के ओ है यहाँ पर। ओ से 2 छोड़ के 1 2 छोड़ के एल है। किस साइड में है एल अभी नहीं पता। अगर यहाँ पर एल यहाँ पर हो जाएगा, हो सकता है। अब यहाँ देखो, बी और जी के बीच में नॉट मोर देन 2, 2 से ज्यादा लोग नहीं है, ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं करेंगे हम। और ओ जी का नेबर नहीं है, तो जी यहीं पर होगा, ठीक है। अब देखो, ओ से एल हो गया, अब जी से 2 छोड़ के एस है, और 9 लोग से ज्यादा है, एटलीस्ट 9 लोग तो हैं ही, यानी कि 1 2 3 छोड़ के, 1 2 छोड़ के एस यहाँ पर होगा। टोटल कितना लोग हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हुए, 8 लोग हुए। और हम लोग को 9 लोग चाहिए, यानी कि हम लोग क्या गलत कर रहे हैं, हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ तो गलत कर रहे होंगे, क्योंकि 9 लोग चाहिए और हम लोग का 8 ही बना। हम लोग ये नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे। देखो, बी से 1 2 3 छोड़ के ओ यहाँ पर हुआ, ओ से फिर 1 2 छोड़ के एल को यहाँ लिखेंगे, तभी जाके होगा, ठीक है। और ओ और जी का नेबर, ओ जी का नेबर नहीं हो सकता, तो जी यहीं पर होगा। जी से 1 2 छोड़ के एस है। क्यों, जी यहाँ भी तो हो सकता था, जी अगर यहाँ होता तो 1 2 छोड़ के फिर यहाँ पर हम लोग को एस लेना होता, नहीं ले सकते थे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग हो गए बस, आंसर आ गया। हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, एल के इमीडिएट लेफ्ट में नन, कोई भी नहीं बैठा। एल के लेफ्ट में कोई बैठा है इधर, ये कोई बैठा नहीं है, ठीक है।
हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग, सारे के सारे टोटल मिला के इतने लोग हैं, 10 लोग हैं, आंसर इज 10। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एस, एस के रिस्पेक्ट में बी कहाँ है, एस के रिस्पेक्ट में बी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टू राइट, फिफ्थ टू राइट। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन का ये था, 3 क्वेश्चन आ गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये कौन सा नहीं बना है अभी, ये वाला। ठीक है, ये वाला भी हम देखते हैं। उसके पहले भी कोई पजल था, हाँ था ना, ये पजल है और एक जो नहीं बना वो पजल है, उसको अभी हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। पहले नहीं छेड़ेंगे उसको, सबसे लास्ट में, एग्जाम में भी सबसे लास्ट में जो पजल छूट रहा है, जो नहीं बन रहा है, उसको सबसे लास्ट में छेड़ेंगे, स्टार्टिंग में नहीं। अब ये मंथ भी है, पर्सन भी है और आईटी फॉर्म भी है क्या, नहीं ऐसा परफॉर्म नहीं है, बस मंथ और पजल है। ठीक है, चलो ज्वाइन आईटी फर्म इन द मंथ ऑफ, 8 लोग हैं, उन्होंने आईटी फर्म ज्वाइन किया जनवरी फरवरी, चलो नाम मंथ लिख लो पहले, फेब मंथ, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। एग्जामिनर क्या खेल सकता है, एग्जामिनर खेल सकता है आपको जनवरी फरवरी मार्च दे, उसके बाद में जून दे दे और आपको लगे कि ओ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून पूरा होगा, नहीं। ध्यान से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसके बाद में अपना हुनर दिखाएंगे एग्जाम में। ठीक है, 28, 31, ये नंबर ऑफ डेज मैं लिख रही हूँ, कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं मंथ में, वो ताकि इवन और जब बोले तो हमको फायदा हो। एच ज्वाइंस 3 months बिफोर क्यू, क्यू से 1 2 महीना, तीसरा महीना में एच ज्वाइन करता है। ठीक है, यही बात बोल रहा है। इन द मंथ विच हैज एन ऑड नंबर ऑफ डेज, एच जो है वो ऑड नंबर ऑफ डेज में ज्वाइन करता है। टी ज्वाइंस 1 of the month बिफोर ओ, ओ के पहले में टी ज्वाइन करता है। एम ज्वाइंस द फर्म इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज, एम जो है वो इवन नंबर ऑफ डेज वाले में ज्वाइन करती है। एक्स ज्वाइंस द फर्म whose number of days, excuse me, ठीक है, क्या लिखा, एक्स ज्वाइंस द फर्म इन द मंथ हुज नंबर ऑफ डेज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7, 7 से कौन सा डेज, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 7 से डिविजिबल बस और बस फेब्रुवरी, 28 मंथ 28 डेज वाला यही है, यानी एक्स 28 में होता है बॉन्ड, यही बताया गया है। एटलीस्ट 2% वेयर बॉन्ड बिटवीन एम और ओ, कम से कम 2 लोग। ठीक है, एटलीस्ट भी लिखना जरूरी है क्योंकि 2 से ज्यादा तो हो सकते हैं। एल ज्वाइन द फर्म इन 2 months आफ्टर एम, एम से 1 महीना दूसरा महीना बाद एल ज्वाइन किया। ओनली 1 person ज्वाइन द फर्म बिटवीन एच एंड आर, एच और आर के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक लोग ज्वाइन किए। कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, स्टार्ट यहाँ से करते हैं। अब स्टार्ट करने का हमको एम का चाहिए, एम 30 डेज में है तो 30 डेज का कंडीशन बस एक ये है, एक ये है, तो एम को या तो यहाँ बैठाना होगा या तो यहाँ बैठाना होगा। अब यही 2 में से हम लोग चूज कर सकते हैं, 2 कंडीशन हमारे पास ये है। एम से एक छोड़ के एल है, एम से यहाँ पर एक छोड़ के नीचे एल आ गया। एल से रिलेटेड एल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है क्या, नई कंडीशन कोई भी नहीं है, यहाँ पर एम से एक छोड़ के नीचे एल यहाँ पर हो गया। ठीक है, चलो ठीक है। अब क्यू से 2 छोड़ के ऊपर में एच चाहिए 31 डेज में, क्यू से यहाँ पर, क्यू यहाँ पर लेंगे तो 1 2 छोड़ के एच यहीं पर होगा 31 डेज में, और कहीं जगह ही नहीं था। ठीक है, अब देखो एम से 2 छोड़ के ओ चाहिए, एम और ओ के बीच में कम से कम 2 लोग तो चाहिए ही, और एच से आर, एच डॉट आर यहाँ पर है, एच डॉट आर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि एम से 1 2 छोड़ के ओ चाहिए, और ओ के ऊपर में टी है तो बचा हुआ जगह में टी। आंसर आ गया हमारा, आगे देखने का जरूरत नहीं है। Who among the following join the month joins 1 month after, sorry, एक मिनट, Who among the following person joins after 1 month to that of x, x के बाद में 1 महीना बाद में कौन ज्वाइन करता है, कहाँ गया क्वेश्चन,
एक्स के एक महीना बाद में फरवरी में, मार्च में कौन ज्वाइन कर लेता है? आर। आंसर इज आर, आर आर, ऑप्शन नंबर 2 सही है। हु अमंग द फॉलोइंग ज्वाइन द फर्म इन द मंथ ऑफ मे? मई में कौन ज्वाइन करता है? मई में, मई में एच ज्वाइन करता है। फाइंड ऑड वन आउट। अब देखो, टी आर एच एम क्यू, टी आर एच एम क्यू, टी 31 डेज वाले में, आर 31 डेज वाले में, एच 31 डेज वाले में, एम 30 डेज वाले में, और क्यू भी 31 डेज वाले में। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एम है जो 30 डेज वाले में बॉन्ड हुआ है, उसी वजह से वो अलग है। इफ वी चेंज ज्वाइनिंग मंथ ऑफ द पर्सन अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेट ऑर्डर फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट, दैट इज फ्रॉम अगस्त, तो नीचे से अल्फाबेट ऑर्डर में ऊपर लिखो तो किसका नाम अनचेंज रहेगा? नीचे से देखो, नीचे से यहाँ पर सबसे पहले कौन है? एच जे ए बी सी डी एफ जी एच आई जे, जे के लिए अच्छा अच्छा, एच एल एम ओ क्यू आर टी एक्स, ये बोलना चाह रहा है। एक्स और टी मैच हुआ नहीं, किसी का पोजीशन, ये आर का पोजीशन सेम है, और यहाँ पर मुझे तो और नहीं दिखा, सिर्फ और सिर्फ आर, ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ आर का पोजीशन अनचेंज है, बाकी बस सारे का पोजीशन चेंज है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग क्यू? क्यू के रिगार्ड में, क्यू ज्वाइंस द फर्म 2 मंथ बिफोर एम, एम से 2 महीना पहले क्यू ज्वाइन किया है? बिल्कुल भी नहीं, गलत बोल रहा है। ओनली 2 पर्सन ज्वाइन द फर्म बिटवीन क्यू और एल, क्यू और एल के बीच में एक ही पर्सन है, 2 पर्सन तो है ही नहीं। क्यू वॉज द लास्ट पर्सन टू ज्वाइन द फर्म, हाँ, क्यू अगस्त में ज्वाइन किया है ना, लास्ट मंथ में, ओनली सी। तो ये हमारा पांचों सही हुआ। ये यहां से हमारा 5, कितना क्वेश्चन हुआ ये? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 है, यानी कि यहाँ पर से हमारा 4, ये 1 2 3 3, अब ये नहीं बना है, इसको देखते हैं कैसे बनेगा ये लास्ट में हमारा बचा हुआ है। अब हमारे पास सारा हमने सॉल्व कर लिया है, बस यही बचा हुआ है, अब इसमें दिमाग खपाओ। बस यही बचा है ना, और ये भी है, ये देखो, ये मीनिंगफुल वर्ड वाला क्वेश्चन है, मीनिंगफुल वर्ड बना, इफ पॉसिबल मेक द 5 लेटर मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम सेकेंड थर्ड, कैसे बनता है इसका? सेकेंड लेटर बोला है तो सेकेंड लेटर लो, थर्ड लेटर ले लो, फोर्थ छोड़ के फिफ्थ ए ले लो, सिक्स्थ सेवेंथ ए आई, और 13th आई के बाद में 13th आई, आई कौन सा नंबर था? 7th, 8 9 10 11 12 13 एन। अब इसमें से कोई मीनिंगफुल वर्ड बनेगा क्या? लायन तो नहीं है ये, ALON, अलोन, लेकिन ALON ही होता है ना, अलोन। 3 2 5, ये आई है, ALINE, अलाइन, आयोन, मुझसे नहीं बनता है, पहले मैं बता दूं, मुझे ये वाला, इससे कोई भी मीनिंगफुल वर्ड बने तो उसका बारे में लिख दो, नहीं बने तो एक्स मार्क कर लो। ये टाइम वेस्टिंग मुझे लगता है, मैं अटेम्प्ट भी नहीं करती एग्जाम में। चलो, यहाँ पर 5 क्वेश्चन था ना, ये वाला क्वेश्चन का आंसर मुझे तो यही लगा, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इक्विपमेंट प्लेस 2 बॉक्सेस अबव द बॉक्स हॉकी, हॉकी से 2 बॉक्स के ऊपर में, थर्ड बॉक्स के बारे में बात हो रहा है क्या? जो भी है, मुझे तो ये लगा, आपको क्या लगा इस क्वेश्चन के बारे में बताइएगा, ये थोड़ा डाउटफुल है क्वेश्चन, मुझे सेंटेंस के बारे में बताइएगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ मार्क्स में 4 ही काउंट करती हूँ, चलो 3 और 1 4,
ये था 3। यहाँ पर आया 5। ये 3 और 1। ठीक है, मार्क्स काउंट कर लीजिएगा। 1 2 3 हुआ, 5 3 8, 8 9 10 11, 11 4 15। ये अभी मैंने बनाया ही नहीं है, इसको मैं बनाऊंगी। 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 अभी तक हुआ है। और ये 5 अगर मैं कर लूं तो मेरा 27 + 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 27 तक अभी मैंने बनाया है। चलो 7 सर्कुलर टेबल में 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। अब देखो क्या बात हो रहा है। फेसेस सेंटर ओ सिट्स इज एन इमीडिएट, ओ इज एन नेबर ऑफ एल और एम। ओ जो है एल और एम का नेबर है। जी सिट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम बी। बी से एक प्लेस, दूसरा प्लेस 2 प्लेस अवे, मतलब जी एक यहाँ पर होगा। ई सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एम। एम से फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में ई बैठा है। ई सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एम। के सिट्स फोर प्लेसेस अवे फ्रॉम बी। बी से 4 प्लेस अवे, मतलब बी से 3 छोड़ के बैठा है। एम एंड जी डू नॉट सिट एट एन एडजेसेंट। एम और जी नेबर नहीं है, यही बोला। कहाँ से स्टार्ट करें हम लोग? हम लोगों ने स्टार्ट करना है एम से। एम से 1 2 छोड़ के ई यहीं पर होगा। दोनों जगह में, दो जगह एल ओ यहाँ हो सकता है, या फिर एम यहाँ पर, ई यहाँ पर, और ओ और एल यहाँ पर हो सकता है। अब कहाँ क्या करना है? एम का नेबर में जी नहीं चाहिए हम लोग को। एम का नेबर में जी नहीं चाहिए, जी नहीं चाहिए। अगर बी यहाँ पर लिखते हैं तो 4 प्लेसेस छोड़ के, बी यहाँ पर लिखते हैं तो 1 2 3, तो बी यहाँ पर होगा। बी डॉट जी यहाँ पर हो जाएगा, और बी से 4 प्लेसेस छोड़ के, मतलब बी से 3, 1 2 3 छोड़ के जी यहाँ पर, के यहाँ पर हो जाएगा। बन गया हमारा। इतना ज्यादा टेंशन हुआ लेकिन फाइनली बन गया। वो सर्कल में नहीं दिख रहा था, यहाँ पर दिख गया, इसीलिए स्ट्रेट लाइन वाला इजी हो जाता है। देख लो, कुछ भी गलत नहीं हुआ। एम और जी भी नेबर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सारा बन गया। चलो क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू राइट ऑफ के। के से फर्स्ट राइट सेकंड राइट में ओ बैठा है। आंसर इज ओ। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। चलो बन गया। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एम एंड जी व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ एम। एम के राइट से काउंट करो, एम और जी के बीच में 1 2 3 4, 4 लोग बैठे हैं। आंसर इज 4, मोर देन 3। आंसर इज 4, ऑप्शन नंबर 5। चलो सही है। फाइंड ऑड वन आउट। एम जी ओ के। एम जी, एम से लेफ्ट में जी है, ठीक है, एक छोड़ के। ओ से लेफ्ट में एक छोड़ के के है, यही बता रहा है, मतलब सेकंड टू लेफ्ट का बात हो रहा है। ई से लेफ्ट में एक छोड़ के एल है। ई से लेफ्ट में एक छोड़ के एल है, हाँ है। अब क्या बात हो रहा है? बी से लेफ्ट में एक छोड़ के जी है। बी से लेफ्ट में एक छोड़ के जी है। बी से लेफ्ट में एक छोड़ के ओ है, यही गलत हो गया। बी और जी गलत है। और एल और एम देख लेते हैं। एल से लेफ्ट में एक छोड़ के एम है, हाँ यही सही है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। के इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम। एम का इमीडिएट नेबर के है। एम का इमीडिएट नेबर के है, हाँ है। के इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ, सॉरी, के इज इमीडिएट राइट ऑफ एम। एम के इमीडिएट राइट में है क्या? नहीं, एम के इमीडिएट लेफ्ट में है क्या? गलत हो गया। ई सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एल। ये एल के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, एल के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में ई है, नहीं, गलत बोल रहा है। राइट में, सेकंड टू राइट में। ओनली 2% सिट्स बिटवीन बी एंड के व्हेन काउंटेड फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम बी। 2% बी और के बीच में जब एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में,
क्लॉक घड़ी ऐसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब रखता है। बी और के का एंटी क्लॉक में 3 लोग हैं ना, ऐसे करके घूमेगा घड़ी। क्लॉकवाइज में अगर घूमता तब भलो 2 लोग होते हैं, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में 3 लोग हैं। ये भी गलत हो गया। ओ सिट सेकंड टू राइट ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। जी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठने वाला के फर्स्ट सेकंड टू राइट में ओ है? नहीं। Only two persons sit between B and K when counted in anti-clockwise direction to B. B से anti-clockwise direction में B और K के बीच में, तो B से ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखिए, ये सारे के सारे सर्कल में बैठे हैं ना, तो अगर सर्कल का एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा? ये मान लो ये पूरा का पूरा सर्कल में बैठा है, तो सर्कल में बी को ऐसे उसका क्लॉकवाइज तो ऐसे ही चलेगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलेगा, यानी कि बी और के बीच में ही ई और जी है। आंसर नंबर 3 ही राइट है। आंसर नंबर 3 राइट है, 4 गलत बोल दिया। आंसर नंबर 3 है। इफ वी चेंज द पोजिशन ऑफ के विथ द पोजिशन एल, पहले तो एल और के का पोजिशन बदलो, एल और के का पोजिशन बदलो, ज्यादा नहीं देखना है, एल और के को पोजिशन बदल देना है। एल और के का पोजीशन बदले तो क्या बोलना है, क्या पूछा है? हु सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एल, एल के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में फिर कौन बैठेगा? तब एल के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में बी बैठेगा, बी बैठेगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ये 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन यहाँ पर भी बन गया, यानी कि 7 5 12 और 32 क्वेश्चन बना। एक क्वेश्चन वो उसका मुझे डाउट है, और एक कोई क्वेश्चन छूटा है क्या 35 में से? ये वाला तो छूटा है क्योंकि ये मैंने बनाया नहीं, और कोई छूटा है? एक मिनट में फोन चार्ज में लगाती हूँ। ऑल 35 क्वेश्चन में से मेरा 32 क्यों दिखा रहा है? 33 दिखाना चाहिए, क्योंकि मैंने एक छोड़ा ना वहां पर। काउंटिंग में मेरा कुछ गलत हुआ लग रहा है। एक, फिर से मैं काउंट करके बताती हूँ। 3 और 1 4, 4 5 4 9, 10 11 12, 13 14 15 16। एक मैं यहाँ नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता इसका कुछ है। 17, 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 28, ये 30 30 31 32 33 33 तो हो गया। 33 हुआ, 33 कहीं कैलकुलेशन में मेरा लास्ट वाला छूट रहा था, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया, फिर से मेरा यहाँ पर आया है 33 आउट ऑफ 35। एक क्वेश्चन मैंने उसलिए वो वाला छोड़ा क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, उसको मैं क्लियर करके आप लोगों को बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं बस सही करवा दूं, नहीं, जो है सामने है, ठीक है। और एक वो ग्लोबलाइजेशन वाला जो वर्ड था, वो मीनिंगफुल वर्ड बनाने वाला, वो मुझे मैं नहीं कर पाती हूँ वो वाला, क्योंकि उसमें बहुत टाइम जाता है और एग्जाम में आपके पास उतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे करके ये पूरा मेरा पजल खत्म होता है। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस देखने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और सारे के सारे आईबीपीएस क्लर्क के मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, अगर आप लोग सारे वीडियोस देखेंगे, पूरा वॉच करेंगे तभी, ठीक है।
नहीं तो फिर मैं पजल सीरीज करवाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें बहुत मेहनत जाता है वैसे, इसीलिए मैं बोल रही हूँ।